Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss the health and wellness book review of prevention and practice and health promotion. A physical therapist guideline to health, fitness और wellness for DPD student है कैथरीन रश थॉमसन की है। और ये जो है ये चैप्टर नंबर 4 हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। ये फिटनेस ट्रेनिंग है। ये चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इन द फील्ड यूज़ होनी है। और दूसरी बात ये कि कौन सी चीज़ आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, ठीक हो गया। अब फिटनेस ट्रेनिंग हम करने लगे हैं। इम्प्रूविंग फिटनेस को हम किस तरह इम्प्रूव करते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है वो इफेक्ट कर रहा होता है फिटनेस और वेलबींग को, ठीक होगा। कोई भी आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा है, आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आपकी फिटनेस और वेलबींग अच्छी है, ठीक होगा। फिजिकल फिटनेस जो होती है ये हमारे पास मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारी अगर दोनों ठीक होगी तो हम फिजिकली फिट होंगे, ठीक है। फिटनेस क्या है कि मेंटल हेल्थ भी हमारी ठीक हो और फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो। फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो सर्टेन एक्सटेंड में की जाती है। आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी में कभी कोई एक्सरसाइज करो तो उसमें आपने कुछ रेपिटेशन, कुछ मिनट्स का हिसाब लगाना होता है, तभी बेनिफिट होती है, ठीक है। हमारे सर्जन था जो जनरल रिपोर्ट में, जो सर्जन जर्नल रिपोर्ट जो आई ना, उसने बताया कि सिग्निफिकेंटली हेल्थ बेनिफिट ऑब्टेन इंक्लूड मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्थ बेनिफिट तभी हमें होता है जब हम मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करें। ये नहीं कि एक दिन बैठे और सारी फिजिकल एक्टिविटी कर दी। इसके साथ हमारे पास आता है कि सबसे अच्छी होती है 30 मिनट आप वॉक करें, ठीक है। फिर उसके बाद 15 मिनट की रनिंग कर ले, 45 मिनट जो है कोई भी वॉलीबॉल खेल लें, डेज और वीक करें। मॉडेस्ट टाइम इंक्रीज करें अपनी डेली एक्टिविटी को। अमेरिकन के मुताबिक भी उनको भी यही कहा गया है कि आप जो अगर आपने इम्प्रूव करनी है अपनी हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को, तो ये चीज़ें करें, ठीक है। इंक्रीज करें अपनी डेली एक्टिविटी को, ठीक होगा। अब यहाँ पे क्या रहा है कि एडिशनली बेनिफिट जो होता है ग्रेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से हमें गेन हो रहा होता है, ठीक है। रेगुलर फिजिकल जब एक्टिविटी हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खतरात से बच सकते हैं। वो इम्प्रूविंग फिटनेस से हमें कौन कौन से मसले नहीं हो सके। हमें कार्डियोवैस्कुलर का मसला नहीं हो रहा था, हमें कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ नहीं हो रही थी, हमें कैंसर का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि क्लोन नहीं बनता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी का वेट कम हो जाता है, हमारे पास डिप्रेशन कम हो जाता है, मूड हमारा अच्छा रहता है, स्लीपिंगनेस, मेमोरी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। बोन लॉस जो फ्रैक्चर की वजह से आ रहा था वो नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था, हमारा एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती है हेल्थ अच्छी होने की वजह से इफेक्ट कर रही होती है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कंसिडरेशन फॉर ऑफ एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी की कंसिडरेशन किस तरह करनी है। यहाँ पे क्या आ जाता है कि सबसे पहले इंडिविजुअल्स आते हैं कि इंडिविजुअल किस तरह अफेक्ट कर रहा होता है। कोई भी आपके पास किसी को भी आपने एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी है, उससे पहले आपने क्या लेनी है, उसे हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रीनिंग जो होती है ये हमारे पास पास्ट एरिया से हम करते हैं कि स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग क्या होती है आगे चैप्टर में, स्क्रीनिंग में आपको प्रॉपर्ली भी बताऊंगी, वर्बल, नॉन वर्बल सारी होंगी। लेकिन अभी देखें कि आपने उसकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन लेनी है। आपने उससे पूछना है कि कोई आप मेडिसिन तो नहीं ले रहे, आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी न्यूट्रिशन हैबिट क्या है, आपकी एक्सरसाइज की हैबिट क्या है, आपको स्ट्रेस वगैरह तो नहीं, स्मोकिंग या अल्कोहल तो नहीं कर रहे यूज़। इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है फिजिकल एक्टिविटी रेडनेस क्वेश्चन, PARQ, ठीक है। ये जो होता है ये हमारे पास आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि कोई भी कार्डियोवैस्कुलर 3 चीज़ों को कर रहा है। कार्डियोवैस्कुलर को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और ऑर्थो जो पैडिक प्रॉब्लम होती है उसको कर रहा होता है, मतलब हमारे हार्ट से, ऑर्थोपेडिक, बोन्स वगैरह से रिलेटेड और न्यूरॉन से रिलेटेड। अगर इंडिविजुअल कहता है, ये फॉलोइंग क्वेश्चन अभी मैं आपसे बताती हूँ आपको, अगर वो कहता है कि यस मैं हूँ ऐसे में, मेरे ये हमने जब हिस्ट्री ली तो हमें पता लगा, तो हम उसको जो है फ़ौरन कहेंगे आप अपने आप को फिजिशियन को दिखाएं, फिर हमको इनिशिएट करेंगे, स्टैंडर्ड एक्सरसाइज उसको देंगे। अगर वो कहता है कि नो मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ पॉजिटिव साइन आ रहा है नज़र, तो मैं जो होंगी वो सुपरवाइजन की वजह से, अपनी सुपरविजन में उसको कोई भी एक्सरसाइज रिकमेंड कर दूँगी। अगर इंडिविजुअल कह रहा है कि मेरे पास कोई नो अदर मेडिकल कंडीशन लेकिन उसको ठंड लगी हुई है, तो मैं उसे क्या कहूँगी कि कोल्ड हुआ हुआ, लो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज उसको मैं कर दूँगी, ठीक होगा। देन उसके बाद क्वेश्चंस जो आ जाते हैं वो हमारे पास आता है कि डॉक्टर हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं, चेस्ट का पेन तो नहीं, आपको सेवियर डिजीनेस तो नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, आपको आर्थराइटिस तो नहीं है, ये सारा आ जाता है। अब इसके बाद इंडिविजुअल को मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया, उसने येस कर दिया। अब मैं उसको बताती हूँ कि हेल्दी इंडिविजुअल है या क्रॉनिक डिजीज़ में है। अगर हमारे पास हेल्दी इंडिविजुअल है, फिजिकल एक्टिविटी में है, तो उसका रिस्क कम है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल को क्रॉनिक डिजीज़ में और थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज उसको देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल आ रहा है तो आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज दे दें वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो क्रॉनिक इलनेस के साथ आ रहा है तो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज होती है, वो आगे जाके भी हम पढ़ते हैं, अगले सफ़े पे ही है। उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होता है वो
जो अब बेसिक जो उसकी होती है ना, मतलब मसला अगर उसका कोई भी बॉडी के लेम्स वगैरह में, तो उसके अकॉर्डिंग टू की एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज करने के फ़ायदा क्या होता है? ईटिंग अ बैलेंस डाइट, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ ही साथ बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे इंप्रूव कर रही है हेल्थ को, क्योंकि हमने फिटनेस की तरफ जाना है कि फिटनेस हम किस तरह, ये चैप्टर का मकसद ये है कि फिटनेस ट्रेनिंग, फिट किस तरह रहा जा सके, ठीक होगा। जब हम ईट करें बैलेंस डाइट को, तो ग्रोथ, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी हो रही है, हमारे पास डिजीज़ का रिस्क कम हो रहा है, हमारे पास फूड पायरामिड का इन्होंने जिक्र किया। यूनाइटेड स्टेट ने एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक पायरामिड बनाया था फूड का, जिसमें प्रॉपर हमारे पास न्यूट्रिशन है, जेंडर के मुताबिक और इंडिविजुअल की एज के मुताबिक, उसके सेक्स मतलब जेंडर के मुताबिक सारा कुछ है। हाइड्रेशन क्या होती है? हाइड्रेशन की फैक्टर होती है हमारे पास एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन बॉडी में हो रही होती है, तो कोई भी वेदर कंडीशन है, वाटर का इंटेक ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आपने इंडिविजुअल, जब उसने एक्सरसाइज करनी है तो उसको एक्सरसाइज 400 से 60 ml उसने पानी पिया हो, ठीक है, 2 से 3 घंटे बिफोर एक्सरसाइज, ठीक होगा। एक्सरसाइज करने से पहले 400 to 600 ml वाटर बिफोर 2 to 3 आवर उसने ड्रिंक किया हो। फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज 150 से 350 ml करना है, ठीक है। अब 15 से 20 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं। 450 से 650 आफ्टर एक्सरसाइज करें। और एवरी 0.5 kg अगर उसने वेट को लॉस किया है तो उसके मुताबिक वाटर का इंटेक इंक्रीज़ करें। ये अमेरिकन डाइटेशन एसोसिएशन है। स्मॉल मील जो होता है वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, 4 आवर के बाद कुछ ना कुछ वो खाता रहे, ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स मिल्क आ रहे होते हैं, ठीक है, टोस्ट खा ले, पास्ता खा ले, टोमेटो सॉसेज आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, सूप वगैरह आ जाते हैं। अगर वो इंडोरेंस को इंक्रीज़ करे तो अपनी कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक को ज़्यादा करें। एथलीट जो होते हैं उनका जो सोर्स होता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स का कर रहे होते हैं, ताकि अपनी मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उनकी मेंटेन हो। ग्लाइकोजन लिवर में अवेलेबल होता है, स्केलेटल मसल में, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एनर्जी के लिए। मसल ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारे पास रिजर्व कर रहा होता है कि यूज़ कर सके एक्टिविटी के लिए 90 मिनट्स की। ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर होता है ट्रेनिंग ड्यूरिंग 6 to 7 जो होता है, इंपॉर्टेंट गेम्स वगैरह खेलते हैं तो ये इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। डाइट का इफेक्ट जो होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं जब भी हम कोई फिजिकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अदर ओल्ड एज के होते हैं, वहाँ पर भी न्यूट्रिशन एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लाइकोजन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रमोट कर देते हैं ग्लूकोज की स्टोरेज को, ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन जो होते हैं ट्रेनिंग में मसल की एट्रोफी, मतलब क्रैम्प्स वगैरह ना उसको कर रहा होता है। और सप्लीमेंटेशंस ऑफ सर्टन विटामिन, जैसे हमारे पास विटामिन B2, B6, B12, D और E आ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओल्डर जो होते हैं, उनमें भी हम एक्सरसाइज और हेल्थी और परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। फिर प्रेगनेंसी आ जाती है। प्रेगनेंसी में जो होता है वो रेगुलर और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है। इस तरह ये नहीं कि आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आप बिल्कुल भी ना कुछ करें, ठीक है। चैप्टर 8 में जो है वो वुमेन हेल्थ के बारे में फोकस किया और प्रेगनेंसी के बारे में बताया हुआ। गायनेकोलॉजिस्ट और जो ऑब्स्ट्रक्शन है अमेरिकन कॉलेज के मुताबिक वो सारी बताई हुई है। एजिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। एजिंग यूनिवर्सल एक्सपीरियंस होता है जो ऑफ्टन हमारे पास लॉस कर रहा होता है स्ट्रेंथ, हमारी इंडोरेंस और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही होती है। इसके बारे में भी एक डिटेल चैप्टर है। मेडिकेशन की बात करेंगे तो मेडिकेशन जो होती है ये हमारे पास कोई भी अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको बिफोर हेल्थ केयर प्रोफेशन जो होता है कोई भी एक्सरसाइज करवाने से पहले उसकी पहले पूछ ले कि मेडिसिन क्यों कोई तो नहीं खा रहा। मेडिसिन का इफेक्ट ये आता है कि कभी जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, लेकिन अगर आप कोई भी डाइट पिल ले रहे हो, ठीक है, कोई भी कैफ़ीन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऐसी एलर्जिक की कोई ले रही है या हर्बल टीज़ ले रहे हो, उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके हार्ट रेट को और इंक्रीज़ कर देते हैं। जब हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया आपका तो क्या होगा, आपको ज़्यादा पहले ही हार्ट रेट एक्सरसाइज में एक ऊपर आपने मेडिसिन ली हुई है तो और इंक्रीज़ होगा, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के नुकसान शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। एंटी हिस्टामिन की ड्रग्स जो होती है वो अक्सर ड्रॉनीनेस आपको फील कर रही होती है, ऐसे बंदा स्लो हो जाता है, मोटर कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो रहा होता, बैलेंस भी नहीं हो रही होती उसके पास, ठीक है, और सर्टेन एक्सरसाइजेस जो वो कर रहा होता है तो उसमें हम अवॉइड भी करवा देते हैं कि एंटी हिस्टामिन ले रहे होते हैं वो, ठीक है। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंटली साइड इफेक्ट जब उन्हें ट्रेडमिल का कहते हैं, बाईसाइकिल, ट्रेडमिल में होता है कि आप लेग रख के चल रहे होते हैं, ठीक है, और बाईसाइकिल्स भी आ जाते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में मैं डिटेल में आपको इसका डायग्राम के साथ बताऊंगी, ठीक हो गया।
इंडोरेंस पर परफॉर्मेंस जो होती है ये भी रिस्क कर रही होती है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी मेडिकल ले रहे हो मेडिकेशन, उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हमें बताया कि पेन रिलीफ करने के लिए अक्सर आप डायरेटिक्स ले रहे होते हैं हम, ठीक है, जिसमें एसिडिफाइड, स्यूडिफाइड, डेक्सट्रीन, मेटाबोलाइड, माइडल, अल्काजीर प्लस विक्स इन्हेलर ले रहे होते हैं या हर्ब्स टी ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये ऑल्टरनेटिव इसका ले, एक दफ़ा जो ड्रग का जिक्र इन्होंने किया फ्लोरोक्विनीन्स, जो कि हमारे पास ना मसल, टेंडन और एंकल की इंजरी लेके आ रहे थे, और जब हाई डोज ले ली जाए ना तो ये इफेक्ट कर रही होती है, टेंडन का रप्चर आ जाता है, इतनी ये ख़तरनाक है। और पहले ही टेंडन का रप्चर आना, आप एक्सरसाइज करके और ही टेंडन को ख़त्म कर दें। एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग की बात आ जाती है। एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग जो होती है प्रिसाइज की जाती है, कॉमनली ट्रीट करते हैं मस्कुलर सेलुलर हमारे पेन, इन्फ्लेमेशन वगैरह के। अक्सर एंटी इन्फ्लेमेशन करने के ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करें ना तो स्टमक की ब्लीडिंग होने लग जाती है, अल्सर का चांसेस आने लग जाते हैं, ठीक हो गया। बीटा ब्लॉकर कॉमनली जो होता है हाई ब्लड प्रेशर या सर्टन हार्ट कंडीशन में वो अफेक्ट कर देते हैं, लो कर देते हैं हार्ट रेट को ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आई ड्रॉप जो होता है वो ग्लूकोकोमा को ट्रीट कर देता है, वो भी बीटा ब्लॉकर होता है। बीटा ब्लॉकर जितने भी होते हैं हमारे हार्ट रेट को स्लो कर रहे होते हैं, पल्स रेट पर तो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन हार्ट रेट को स्लो करे। अगर वो हार्ट रेट को स्लो करे ऊपर आप एक्सरसाइज करके हार्ट रेट इंक्रीज करें तो ऑपोजिट काम जाना ना, तो फिर मॉडरेट एक्सरसाइज हम यूज़ करते हैं। अल्कोहल बिल्कुल ना लें, क्योंकि अल्कोहल बॉडी में फ्लूइड का लॉस और डिहाइड्रेशन कर रहा होता है और फटीग का साइन हमें मिल रहा होता है। इन्वायरमेंट जो होती है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, फिजिकल साइको सोशल फैक्टर को बेयर कर रही होती है, ठीक है। आप प्रॉपर क्लॉथ पहन के जाए जब भी जाए, सरफेस ऑफ के, ताकि हमारी एक्सरसाइज करते हुए हमारी जो सरफेस है वो ज़्यादा आ सके, वेल मेंटेन हो सके, टेम्परेचर को मॉनिटर किया जा सके, मॉनिटर हमारी फिजिकल एक्टिविटी को भी किया जाता है। वेदर इफेक्ट कर रही होती है प्रॉपर क्लॉथिंग, और हमारे पास आउटडोर एक्सरसाइजेज में हमने क्या करना था। अब पुअर वेदर कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल हॉट वेदर है, ठीक है, तो अब अगर हॉट वेदर है तो अब अवॉइड करें, ठीक है। हॉट वेदर है तो आप क्या करेंगे, मतलब ना करें विजरस एक्सरसाइजेस। 98 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, ह्यूमिडिटी भी हाई है, तो ज़्यादा पानी पिए क्योंकि वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी। प्लेंटी ऑफ वाटर पिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा बॉडी में, प्रॉपर क्लोथिंग हो, मतलब आप प्रॉपर क्लोथिंग हो ताकि ब्रीथ आप सही से कर सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टिव रहे। सनलाइट और आफ्टर वेयरिंग लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करे सनलाइट को, और अर्ली इन द मॉर्निंग करें एक्सरसाइजेज अगर पुअर जो है, अगर टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ताकि कोल्ड वेदर है तो फिर अवॉइड करें, ठीक है। और अगर आपने करनी फिर भी है तो आप क्या करें, विंड ब्रेकर के कपड़े पहने। विंड ब्रेकर क्या होता है, वो पोरस होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि बॉडी वार्म को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर आप स्किन पे पेट्रोलियम जेली को यूज़ कर ले, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी इंसुलेशन प्रोवाइड की गई। हैंड में क्या पहन सकते, ग्लव्स पहन ले, मिटन्स इन्होंने लिखा हुआ है। आउटडोर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो अवॉइड करें टाइम पीक सन टाइम का, ठीक है, वो क्योंकि आपकी आउटडोर एक्सरसाइज में स्किन कैंसर का रिस्क ज़्यादा होने लग जाता है। 2 से 3 घंटे पहले मील, आफ्टर मील आप एक्सरसाइज करें। इंडिविजुअल 2 से 3 आवर ना आप आफ्टर मील रेस्ट थोड़ी कर लें, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करें आउटडोर, ताकि आपको क्रैम, नॉज़िया और वॉमिटिंग वगैरह फील ना हो, डाइजेस्ट हो जाए आपका फूड। दैन उसके बाद म्यूज़िक का रोल आ जाता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो म्यूज़िक अगर हमने स्टडीज़ की कि उसमें लगाते हैं तो जो हमें डिस्कम्फर्टेबल या कोई भी मसला आ रहा है, फिजिकल एक्सक्रीशन हो रही होती है, वो जो होती है वो हमें भूल के हमारा दिमाग जो होता है ना वो दूसरी तरफ चल जाता है। हमने एनाटमी में भी ये काम पढ़ा हुआ है कि अगर पेन हो रही तो अगर मसाजिंग एक्शन वहाँ पे हो रहा हो तो फिर वो हमारा ब्रेन्स में एक ही स्टिमुलस एक वक्त में जा सकते हैं। तो वो ये काम, यही प्रिंसिपल यहाँ पे वही है, ठीक है। वो मैंने एडॉट मेडिकल नॉलेज पे वीडियो भी पोस्ट की हुई है, ठीक है। रिदम्स वगैरह ठीक होते हैं, फिर आप मिरर लगा सकते हो, विजुअल अपने आप को देखते रहे तो मूड अच्छा हो जाता है। अब टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस में जो होता है नाम आपको पता होंगे ना तो आप कर लेंगे अंदर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने। एरोबिक एक्सरसाइजेज आ जाते हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेज वहाँ वो होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। जब यूज़ करें ऑक्सीजन को, जो हमारे लार्ज मसल ग्रुप होते हैं वो कॉन्टीन्यूटली ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिदम जनरेट हो जाता है। एरोबिक एक्सरसाइजेज में कौन सी एक्सरसाइजेज आती है, क्रॉस कंट्री स्कीटिंग आ जाती है, ठीक है, जंपिंग आप कोई भी रूप से कर रहे, क्लाइंबिंग कर रहे, स्टेयर क्लाइंबिंग आ जाते हैं, जिसमें हमें कॉन्टीन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए। अब लो इंटेंसिटी एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सरसाइजेज आती है जिसमें आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है, ठीक है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन इसमें कम होता है, सस्टेन एक्सरसाइज करने के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए।
फिर उसके बाद इंडिविजुअल जो कैरी कर लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज जो होती है स्मॉल डिमांड में होती है, मतलब कॉन्टीन्यूसली लेवल पे आपको चाहिए होती है कि सस्टेन करें आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक होगा। लो इंटेंसिटी है तो आप लंबे अरसे के लिए कर सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इंडिविजुअल को जो है वो भी आप बात बूत भी कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। एरोबिक फिटनेस जो होती है हमारे पास ये इंप्रूव करी थी 10 मिनट एरोबिक एक्सरसाइजेस कर लें। लॉन्ग एक्सरसाइजेज है, ये नहीं कि 2 से 3 दफ़ा एक दिन में अगर होती है, ठीक है, लेकिन अगर 5 दिनों में या वीक में आप करें 2 से 3 दफ़ा तो इनफ है, ठीक है। 30 मिनट जो होता है इसमें क्या होता है कि बैलेंस होती है हमारी फिटनेस, हेल्दी बॉडी कंपोजिशन और एक शेड्यूलिंग कंसर्न होता है। 30 मिनट ऑप्टिमल होता है फॉर मैनी पीपल्स के लिए। बेनिफिट्स एरोबिक एक्सरसाइजेस के क्या होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा अच्छा होगा, मसल स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है कब होती है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं और डिसएडवांटेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडोरेंस हमारी इंक्रीज़ हो रही होती है हमारी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या इंक्रीज़ हो रहा होता है, हमारी जो सस्टेन हो रही होती है मसल की इंडोरेंस इंक्रीज़ हो रही होती है, लीन बॉडी मास इंक्रीज़ हो रहा होता है, फैटी टिश्यू रिड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक होगा। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है एनारोबिक एक्सरसाइजेस। इसमें क्या है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल एनारोबिक एक्सरसाइजेस की क्या एग्जांपल है, आप कोई वेट उठा रहे हो जहाँ पे कुछ सांस चढ़ने लग जाएगा, क्यों, कोई भी वेट लिफ्टिंग है, कोई भी हील स्ट्राइकिंग है, उसमें आपको क्योंकि वो आप हाई इंटेंसिटी करो और शॉर्ट ड्यूरेशन, आप वेट उठा के ये नहीं है कि चलते फिरते रहो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप उठाओगे, हाई इंटेंसिटी क्या शॉर्ट ड्यूरेशन होंगी। इसमें क्या होता है कि बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसमें हमारी कैलोरीज की कंजप्शन हो रही होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ हो रहा है, वर्कआउट कर रहे थे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज वो होती है जिसमें हमारी लेंथ सेम रहती है, स्टेबल रेजिस्टेंस के कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है मसल्स की लेंथ सेम रहनी होती है, कॉन्ट्रैक्शन को सस्टेन कर रहे होते हैं 6 to 8। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो होती है इंक्रीज कर रही होती है मसल स्ट्रेंथ को, ठीक है, स्ट्रेंथन कर रही होती है हमारे अदर जॉइंट को। इसमें कार्डियोवास्कुलर, अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं या हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज जो होती है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है हमारी अपर बॉडी की इंक्रीज़ हो रही होती है, थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाती है, यहाँ पे वालसा वाला इफेक्ट आता है। उसमें क्या होता है कि ग्लॉटस क्लोज हो जाता है, ठीक होगा। हम उससे पहले एक डीप ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ग्लॉटस क्रॉस हो गया तो हमारा जो थोरेसिक पे प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब थोरेसिक पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर हम स्पेसिफिक वेट लिफ्ट करेंगे ना, तो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेट उठाना है तो उससे पहले आप क्या करें कि आप अपने सांस को बंद करें, मतलब ग्लॉटस को क्लोज करें और एक लंबा सांस ले लें, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज़ करें और फिर लिफ्ट करें वेट को, ठीक है। हाइट्रल हाइपरटेंशन प्रोड्यूस हो रही थी हैवी वेट के बाद, वल्स पैरा अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज मसल शॉर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, ये एक्सरसाइजेस थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। आइसोटेनिक प्रोवाइड कर रहा होता है बॉडी मूवमेंट इंडिविजुअल को एक्सरसाइज में, और मेजर मसल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो रहता है। इसमें हम क्या करते हैं मसल की शॉर्टनिंग कर रहे होते हैं और जनरेट करते हैं फर्स्ट रेंज ऑफ मोशन। आइसोकाइनेज जो होते हैं ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कर रहा था मसल एक्शन की, ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक आता है और रीसेंट्रिंग आते हैं। कॉन्सेंट्रिक जो होती है यहाँ पे मसल लेंथ का डिक्रीज होना और मसल लेंथ का इंक्रीज होना ईसेंट्रिक होता है, और ये क्यों करे तो रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करने के लिए, ठीक हो गया, ये लिख सकते हैं हम। जो स्पोर्ट एक्सरसाइजेज आती है, स्पोर्ट एक्सरसाइजेज ये टाइप ऑफ एक्सरसाइज होते हैं फिजिकल गेम्स या कंपटीशन में थे। एक्सटेंसिव साइंटिस्ट रिसर्च ने किया है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ जो करते हैं प्लेइंग स्पोर्ट करते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, मेडिसिन नहीं खाते वो, ठीक है, ठीक है। वो अगर मोटे हैं ऑस्टियोपोरोसिस और एजेस पे डिपेंड होता है और उनकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी इंक्रीज़ हो रही होती है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज हो रही होती है कि एक्सरसाइजेस जो होती है एंडोरेंस इंक्रीज़ होती है। नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है कि मस्कुलोस्केलेटन की इंजरी उनको आ रही होती है, ठीक हो गया। स्पोर्ट एक्सरसाइज 1000 आवर एक्टिविटी होती है, स्केटिंग, बास्केटबॉल, जॉगिंग वगैरह आप करें। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस वो वाली एक्सरसाइजेस होती है जो हमारे पास करेक्शन ऑफ एक्सरसाइज होती है, डिज़ाइन बॉडली की जाती है मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन को। कोई भी डिजीज़ या इंजरी हुई है तो आप उसकी मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए जो एक्सरसाइज करेंगे वो होगी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस, ठीक हो गया। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज इनेबल करी होती है कि इम्प्रूव करें एब्यूलेशन को, ठीक है, मसल टेंडर और फेसिकुलेशन को करें, सर्कुलेशन बेहतर हो, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, फटीग कम हो, ठीक है, रिजिडिटी कम हो, कैपेसिटी ज़्यादा हो, फिटनेस के गोल हो। अब एक्टिव एक्सरसाइजेज जो होती है इंडिपेंडेंटली करें। अभी कहते हैं एक्टिव एग्जिस्ट एक्सरसाइजेज जो काइनेसियोलॉजी में भी हमने पढ़ा है। एक्टिव एक्सरसाइजेज के पेशेंट खुद भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और आप भी थोड़ी मदद करें, तो ये हमारे पास क्या आगे एक्टिव एग्जिस्ट। अब पैसिव आती है एक्सरसाइजेज जो हमारे पास
आती है, पैसिव में वो मदद नहीं कर रहा होता, को खुद ही करनी होती है अपनी पैसिव रेंज ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, एक हमारे पास आगे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एंड एक्टिव इजिस्ट एक्सरसाइजेज आते हैं। अनस्टेबल टिश्यू के फिजिकल एक्टिविटी जो जनरली होती है, ये लार्ज मसल मूवमेंट होती है स्पोर्ट्स, गेम, लाइफस्टाइल में। फिजिकल एक्टिविटी ऑफ्टन मैयर करी होती है एक्टिविटी डेली लाइफ एंड को फॉर इंडिपेंडेंट फंक्शन को, वॉकिंग, गार्डनिंग आ गई। एक्वेटिव थेरी या एक्वा थेरेपी जो होती है, ये हमारे पास एरोबिक एक्सरसाइजेज में हो रही होती है, जहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही होती है एक्टिविटी के। यहाँ पे क्या होता है कि ये वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलेशन दे रहा होता है, हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का आता है, बायोंसी आ जाती है, रेजिस्टेंस और हीट आ जाती है, ठीक हो गया। बायोंसी ऑफ वाटर क्या होती है, ये मैंने बायोमैकेनिक्स में डिटेल वीडियो भी शेयर किया है। बायोंसी वाटर एक जो होता है वर्टिकल फोर्स लगा रहा होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। वर्टिकल फोर्स स्विमिंग बायोंसी ऑफ वाटर आती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। और इसके लिए हम ना तरीके बताते हैं कि अपने हैंड्स की मूवमेंट किस तरह करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किस तरह करें कि इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। ये डिटेल वीडियो है, अगर मैं ये बताने बैठी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर हिप्पोकैम्पस आ जाता है, हिप्पोथेरी आ जाती है। ये अमेरिकन के एसोसिएशन ने बताई थी, जिसमें हॉर्स डिज़ाइन की होती है। हिप्पो का मतलब ही हॉर्स होता है, ठीक है। ये सेंसोमोटर की प्रोसेसिंग, अच्छा एक इस न्यूरोलॉजिक हमारे होता है, ये प्रोसीजर है कि हम कोई भी एक्सरसाइज कोई भी चीज़ करें उन्हें रिदम से और एक रेपिटेटिव मूवमेंट करें, तो वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो ब्रेन में कैरी मैसेज करके वो हमें हो जाता है हमारा काम। ह्यूमन पेल्विक पैटर्न आ गया, ये वॉकिंग वगैरह हो गया। तो वो ये इसी तरह कह रहे हैं कि पेल्विक पैटर्न को हमने करना हो सही, तो हम वॉकिंग पैटर्न पे देख रहे थे। फिर आता है टाई स्विच ऑन एशियंट, इसमें चाइनीज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये हमारे माइंड या स्पिरिट को, बॉडी को बेहतर करने के लिए होती है। 100 एक्सरसाइजेज होती है, पोस्चर से रिलेटेड, मोटर कंट्रोल कर रही होती है, हमारा बैलेंस को इम्प्रूव कर रही होती है। मिडिल एज जो है मूवमेंट फाउंड दैट दीज एक्सरसाइजेज इफेक्टिवली इंक्रीज कर रही होती है, फिटनेस वगैरह, साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन दे रही थी। योगा जो होती है कॉन्वेशन होती है, जो कि हमारे पास एक टाइप आ रही होती है जो हमारे मेंटल कंट्रोल रख रही होती है। रूट योगा का मतलब यही है कि आपने स्पिरिचुअल कनेक्शन करना है, ठीक होगा। एक्सरसाइज के दौरान 5000 ईयर पहले किया गया था, हैदा योगा था। उसने कहा कि इसको फिजिकली पार्ट होता है योगा का, जिसमें आप ब्रीथिंग की टेक्निक यूज़ करके अपनी बॉडी को हेल्दी की तरफ लेके जाते हो, हेल्थ फ्लेक्सिबिलिटी के। रीसेंट स्टडी ने कहा कि सिंपैथिक रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, जिससे हमारी जो होता है मूड अच्छा हो जाता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट जो होता है उनके लिए भी बेहतर होता है। लो बैक पेन जो हमारे पास ओल्ड एज में आ रही थी, तो हम योगा रेकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक होगा। 65 से 30 एज में बहुत लो बैक पेन के चांसेस हमारे पास आ रहे होते हैं। रिलैक्सेशन पॉजिटिव वेट ट्रेनिंग क्या होती है कि हमारे पास फ्री वेट आ रहा होता है। अब जो होता है कि फ्री वेट होता है कि मशीन्स में आप अपने मुताबिक का वेट उठाओ, ये बेनिफिशियल भी होता है, रिस्क भी होता है। और इसमें फ्री वेट में क्या होता है, स्ट्रेंथ हमारा कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है, कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, हमारा स्टेबलाइज कर रहा होता है, ड्रॉपिंग द वेट, ठीक है। स्पॉटर अब ये एक रेजिस्टिव मशीन आता है कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू मशीन करना होता है, ठीक है। अब वर्कआउट में क्या हो रहा होता है, अब ये अगर रेजिस्टिव मशीन करे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ज़्यादा कॉस्टली होगा। वेट उठाना जो होगा ये लो कॉस्ट होगा, ठीक होगा। लेकिन इसका ये होता है कि आपको यहाँ पे रेजिस्टिव मशीन में आपको पता लग रहा होता है आपने क्या कर लिया, कितना आपने वर्कआउट कर लिया, लेकिन वेट में कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा होता है, ठीक है। तो इसको मशीन रेजिस्टिव मशीन लेना ये ज़्यादा महंगी भी पड़ जाती है, तो इसके लिए जो होता है आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है फिटनेस क्लब की, तो तब एडिशनल कॉस्ट वगैरह डाल के बहुत महंगे पड़ जाते हैं, ठीक है।